है हिंदू राष्ट्र? मणिपुर जो जल रहा है यही अपना हिंदू राष्ट्र है। आप सारे लोग बीच में एक जैसे मैं जब मुख्यमंत्री था तो हनुमान चालीसा, और मैं हमेशा कहता हूं हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्व क्या है? मैंने तो हमेशा कहा है, जो मेरे पिताजी कहा करते थे, सिर्फ मंदिर में जाकर जो घंटा होती है ना, घंटा बड़ोनारा हिंदू, वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। हमें तो आतंकवादियों को पीटने वाला हिंदू चाहिए, उसे हम हिंदुत्व मानते हैं। तो मुझे पूछा जाता है कि क्यों आप सबको साथ में चाहते हो, क्या मोदी के खिलाफ हो? मैंने कहा मोदी या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तानाशाही के खिलाफ जरूर हूं। मेरी हिंदी आपके समझ में आएगी क्या कि मराठी ज्यादा अच्छी समझोगे? और वो भी असली शिवसेना। असली इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया, अभी मार्केट में चाइनीज माल भी आता है। सिर्फ माल ही नहीं, अपने भगवान की मूर्तियां भी आती थी, अब भी आती है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसी को हम भगवान समझकर पूजा करते हैं। ऐसे कुछ चाइनीज लोग बनावट, बोगस, गद्दार, वो अपने आप को समझते कि मैं शिवसेना से भी ऊपर हूं। नहीं, इतने ऊपर तो नहीं जा सकते। अगर उससे ऊपर जाना है तो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। राजन और राजन के सारे साथी, आप भी मेरे सामने बैठे हैं, कट्टर शिवसैनिक है। ठीक है, ये हमारी इम्तिहान है, परीक्षा है। चुनौती तो आती रहती है, लेकिन मैं चुनौती को कभी चुनौती नहीं मानता, चुनौती को मैं भी एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं। आप सब बोलेंगे अरे ये तो क्या, इसका होश ठिकाने पे है क्या, इतनी चुनौती है तो भी ये आसानी से कह रहा हूं। बिल्कुल, परीक्षा तब भी होती है जब कठिन समय आता है। जो भी लड़ने के वक्त साथ रहते हैं वही असली साथी होते हैं, वही असली सैनिक रहते हैं, जैसे आप मेरे सामने बैठे थे। कुछ भी कोई भी देने, जो बात आपने कही ना, 50 खोके 50 खोके एकदम ओके। अरे जिस सरकार का जन्म ही खोके में से हुआ है तो वो क्या हमें न्याय दे दे? शिवसेना ने और उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या किया बताओ आप? अगर मैंने कुछ किया नहीं होता तो आप यहां आते क्यों? और जो भी प्रश्न या सवाल पूछने वाले, उसका उत्तर तो आप उत्तर भारतीय ही उसका उत्तर देंगे। मैंने कभी, मेरी भी आवाज सुनाई दी, मैंने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और उसमें संविधान के आधार पर मैंने ली थी, और उसमें मैंने कहा था ये शपथ कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, भेद नहीं करूंगा। आपस में लड़ाई क्यों करनी है? हाँ, यहां जो कुछ मैं कर सकता था कोरोना के समय में, मैंने बिल्कुल किया। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये मेरा सौभाग्य है जो और किसी के नसीब में नहीं है। महाराष्ट्र की जनता मुझे अपने एक परिवार का सदस्य मानती है, मेरा सौभाग्य है। और इसमें सारे लोग आए, हिंदू तो ही है, क्या आप लोग हिंदू नहीं है? अच्छा, हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व का मतलब क्या है? मैं कांग्रेस के साथ गया, हाँ गया, खुलेआम गया। आधी रात में जाकर चोरी छुपे मीटिंग नहीं की। पहले एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमें कांग्रेस के साथ जाने के लिए मजबूर किसने किया? बीजेपी के साथ तो हम थे ही 25 साल, 50 साल, 30 साल, शायद दुनिया के इतिहास में एकमेव गठबंधन होगा इतने साल से, एक फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत से जोड़ से ज्यादा मजबूत जोड़ था हिंदुत्व के लिए। तो वो जोड़ वो किसने तोड़ा? पहले बीजेपी ने तोड़ा। और बीजेपी को ऐसे लगा था जैसे ये लोग गए ना गले में एक बेल्ट बांध के, नहीं मेरे गले में पट्टा, हाँ ऑपरेशन हुआ इसलिए वो कॉलर पहननी पड़ती है, लेकिन वैसे पट्टे बांधने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि बाला साहब का खून मेरे रग में है, रगों में खून है उनका। मैं कभी लाचार नहीं हो जाऊंगा या कभी गुलाम नहीं हो जाऊंगा। मैं झुकूंगा जरूर, लेकिन वो झुकूंगा आप सारे लोग जो मेरे हिंदू लोग हैं, सारे लोग मेरे अपने हैं, उनके सामने मैं जरूर झुकूंगा, लेकिन इनके सामने नहीं। मैं तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं हमेशा कहता हूं हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्व क्या है? मैंने तो हमेशा कहा है, जो मेरे पिताजी कहा करते थे, सिर्फ मंदिर में जाकर जो घंटा होती है ना, घंटा बड़ोनारा हिंदू,
वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। हमें तो आतंकवादियों को पीटने वाला हिंदू चाहिए, उसे हम हिंदुत्व मानते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे बीच में आप सारे लोगों को पता है, हमारी वज्रमुठ महाविकास आघाडीच्या सभा झाल्या होत्या ना आपल्या, सारे गोर गरीब लोग तिकडे आली होती, सब जाति के सब सारे लोग थे। इन लोगों ने क्या किया, जो बेवकूफ नकली हिंदू है उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन जाकर उसमें गोमूत्र शिंपडलं। का अपवित्र झाले, माणसासारखी माणसं जमलेली त्यांना तुम्ही अपवित्र मानता? ये कौन सा हिंदुत्व है? जो हमारा हिंदुत्व है वो हृदय में राम और हाथ में काम, ऐसा हमारा हिंदुत्व है। लेकिन इंसान इंसान में जो भेद करते हैं, पवित्र अपवित्र, इनका हिंदुत्व झूठा है और इनके हिंदुत्व का जो झूठा नकाब है वो हमें खींचना है, वो हमें आपल्याला तो मुखोटा फाडून काढायचा है। क्या है हिंदू राष्ट्र? मणिपुर जो जल रहा है यही अपना हिंदू राष्ट्र है। आप सारे लोग बीच में एक जैसे मैं जब मुख्यमंत्री था तो हनुमान चालीसा, अरे जिस हनुमान ने एक सीता के लिए पूरे लंका का दहन किया, सीता हरण हुआ इसलिए रामायण हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया इसलिए महाभारत हो गया। दुख की बात तो यही है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो धृतराष्ट्र बैठे थे वहां राजा, लेकिन उनकी तो दृष्टि नहीं थी, दृष्टिहीन थी। आज की सरकार वहां जो बैठी है वो क्या धृतराष्ट्र है? अपने ही देश में मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो किया गया वो तो सिर्फ वीडियो सामने आए इसलिए पता चला। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ये ऐसी चीजें तो, ऐसे घटना तो बहुत हुई है, बहुत हुई है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रपति महिला है, वो भी आदिवासी है, क्या कर रही है? मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदया, आप जिस देश के राष्ट्रपति हो उस देश में महिलाओं की इज्जत भर चौराहे पर लूटी जा रही है, आपको कुछ संवेदना नहीं है? वहां की राज्यपाल महिला है, कुछ कर नहीं रही। अरे हमारे यहां जो राज्यपाल थे कैसे मस्ती करते थे, भेजो उनको वहां पे। मंदिर खोलो, ये खोलो, वो खोलो, क्या इतना आसान था क्या वो कोरोना का संकट? लेकिन ऐसे राज्यपाल वहां क्यों नहीं भेजते? और मैंने तो कहा था कि जैसे जिस वक्त हमने इंडिया पूरे, मैं विरोधी विपक्ष की एकजुट नहीं मानता, जितने सारे देश प्रेमी हैं उन सारे लोगों की जो एकजुट हुई है उसका नाम हमने दिया इंडिया। तो इंडिया की भी आलोचना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, उसकी तुलना उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन। तो प्रधानमंत्री जी 1-2 दिन में यहां महाराष्ट्र में आने वाले हैं, गद्दारों के साथ बैठने वाले हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए उनका सत्कार करने वाले हैं। यही हमारा हिंदुत्व है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब भी आप विदेश जाते हो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक देश की शान की बात होती है, अरे अपने देश का प्रधानमंत्री देखो, कौन है बाद में लेकिन देश का है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? आप इंडिया, मेरे देश को वहां जाकर रिप्रेजेंट करते हो कि इंडियन मुजाहिदीन के प्रधान सेवक बनकर जाते हो? मुझे बताओ। ये आए हैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहे इंडियन मुजाहिदीन, आतंकवादियों को। ऐसे होता है? इतनी आपकी सोच गिरी गई। और जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे, इसलिए मैं भी एक कागज पे, जैसे संजय जी ने कहा, मैं भी 2 पंक्तियां लिख के लाया हूं। आज के देश की स्थिति कैसी है? खुलेआम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उस वक्त जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने उनकी लज्जा बचाई थी। लेकिन अब कौन है, कौन बचाएगा? जो विश्व में पूरे ताकतवर नेता है, विश्वगुरु है, महाशक्तीचा बाप, पण त्यांच्या राजवटीमध्ये महिलांची आबरू लुटली जाते, कसं त्यांची धिंड काढली जाते। कौन बचाएगा मेरे इन माता और भगिनी, जो माता और बहनें, उनकी इज्जत कौन बचाएगा? कौन आएगा? श्री कृष्ण। और इसलिए कुछ पंक्तियां जो मला वाटतं कवि उपाध्याय जी थे, उनकी कविता है, मैं खास करके लिख के लाया हूं क्योंकि गलती ना हो जाए। पूरी कविता पढ़ने जैसी है, लेकिन पूरी कविता ही नहीं पढ़ूंगा, 4 ही लाइनें।
और उन्होंने लिखा है कि अब द्रौपदी क्या करेगी, तो उन्होंने द्रौपदी के लिए कहा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अब गोविंद आने की उम्मीद छोड़ दो, गोविंद तो बैठा है अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र जैसे। अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी, खड्ग संभालो, खड्ग संभालने का वक्त आया है अभी, खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, 50 को के एकदम ओके। मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। क्या यही हमारा हिंदू राष्ट्र और यही हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना है? राम मंदिर बनेगा खास कर उत्तर भारतीयों के लिए या हिंदुओं के लिए बनेगा, लेकिन किसने बनाया? वो मोदी जी ने नहीं बनाया, कोर्ट के फैसले ने बनाया है। वो जब बाबरी गिराई गई थी तो ये सारे बीजेपी के लोग, सारे, मैंने मेरे भाषण में कहा है की सारे जितने सारे चुहे हैं ना, त्या चुह्यांच्या बिळामध्ये घुसले होते भाजपवाले, सब चूहे बाहर आए थे। तो एक पत्रकार ने चूहे को पूछा, अरे क्यों भाई, आप आपके घर में नहीं, क्यों नहीं? अरे क्या करूं, वो बीजेपी वाले घुसे, बाबरी गिर गई ना, बाबरी गिराई गई तो ये सब लोग भाग गए। एक कानून बनाओ, स्पेशल कानून बनाओ, जैसे अभी कानून उन्होंने बनाया है, दिल्ली की जितने सारे अधिकार है दिल्ली सरकार के वो उन्होंने छीन लिए हैं, तो वैसे कानून बनाओ और राम मंदिर बनाओ। राम मंदिर के लिए कानून नहीं बनाया, जनतंत्र को खत्म करने के लिए कानून बनाया, जो अभी पारित होने जा रहा है आपके लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर होने के लिए। तो कहां गई आपकी हिम्मत? क्यों नहीं कर रहे हिम्मत? मणिपुर भी मैंने कहा ना कि वहां शांति करनी है तो भेजो ना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज दो, वापस आते ही के देखो। और शायद एक बात हो सकती है, अमित शाह जी एक बार जाके आए, दोबारा भेजो, जितने सारे वहां के जो लोग हैं दंगा फसाद करने वाले, सारे बीजेपी में ले लो, मणिपुर शांत हो जाएगा। क्यों? ये तो नीति चल रही है। जो मैंने बात की कि 2-3 दिन में 1 तारीख को शायद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मंच पे कौन होगा आप फोटो देखो, एक अनोखी तस्वीर होगी, अगल बगल में कौन है, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, करो ना, करो। लेकिन जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के, उन्हीं को लेकर आपने महाराष्ट्र की सरकार जो शिवसेना तोड़कर आपने बनाई थी, मजबूत थी, तो भी और मजबूत करने के लिए उनको तोडा। क्यों? और कोई मिला नहीं आपको? और कोई मिला नाही? म्हणजे असं काय आहे का की चिखल उगवायला दुसरीकडे असला तो मळ आणि भाजपाला आला की कमळ? का कमळ फुलवाला तुम्हाला मळ लागतोय? सगळे भ्रष्टाचारी दिखा, तू भ्रष्टाचार कर रहा है, आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। भ्रष्टाचार की गाड़ी चल रही है, तेज बुलेट ट्रेन चल रही है, भ्रष्टाचार की गाड़ी। अरे भारतीय जनता पार्टी, अब नाम लेने के लिए शर्म आनी चाहिए, ये तो भ्रष्ट जनता की पार्टी हो गई है, भ्रष्ट जनता पार्टी। क्या आपका शासन है कहां? और अभी कैसे होता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इनको सारे पुराने साथी याद आते हैं। जिस वक्त अपनी मीटिंग चल रही थी इंडिया की, तब उनको याद आ गया, अरे अपना भी ऐसा कुछ था ना, तो किसी ने बताया, हाँ था ना, क्या नाम था उसका? एनडीए। हाँ, तो चलो एनडीए की मीटिंग बुलाओ। एनडीए में कितने सारे लोग बैठे थे, सब आधे अधूरे। नहीं, आधे अधूरे इसलिए कहा कि मैं भी 2 मीटिंग के लिए गया था, पूरी शिवसेना मेरे साथ, मैं आज भी पूरी शिवसेना मेरे साथ ही है। लेकिन अब आप इतने ताकतवर हो गए तो भी आपको ऐसे तोड़ मरोड़ कर पार्टी मजबूत करने की क्या जरूरी है? मतलब आप में आत्मविश्वास नहीं है। आपको पता चला है कि 2024 के बाद आपकी सत्ता टिकने वाली नहीं है। मेरे जनता की जितने सारे देश प्रेमी लोग हैं वो इकट्ठा आकर, एक साथ आकर आपको सत्ता से दूर करेंगे। क्या हमारा गुनाह क्या है? इंडिया का आपने संबंध आतंकवादियों से जोड़ा, तो क्या मैं आतंकवादी हूं? इतने सारे मेरे भाषण सुनने के लिए आए सारे आतंकवादी हैं? जो आपके साथ थे, ममता दीदी थी, नीतीश कुमार थे, सारे लोग क्या आतंकवादी है? आपने ऐसा कौन सा ठेका लिया है कि सिर्फ आप ही देश प्रेमी हैं और हम देशद्रोही? नहीं, देश मतलब आपने, ये देश मतलब मेरे सर्वसामान्य जो लोग हैं ना, वो है देश। यही हमारा देश है।
और इसलिए हम भी भारत माता का पूजन करते हैं। भारत माता सिर्फ आपकी नहीं है, भारत माता हम सबकी है।